नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा पाठ यूट्यूब चैनल में। आइए देखते हैं बिहार बोर्ड हिंदी गोधूली भाग 2 के काव्य खंड में दिए गए गुरु नानक जी के जीवन परिचय पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ हम लोग जो बिहार बोर्ड में क्लास 10वीं की परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए है अमृतसर, तलवंडी, लाहौर, पटियाला। तो इसका आंसर हो जाएगा तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरु नानक का जन्म स्थान अब कहाँ स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, अफगानिस्तान में। इसका आंसर है पाकिस्तान में। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तृप्ता, कालू, मूला या तुलसीदास। इसका जो आंसर है कालू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तृप्ता, सुलक्षणा, नानकी, दुर्गा। तो इसका आंसर है तृप्ता। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? नानकी, सुलक्षणा, तुलसी, सुभाद्रा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुलक्षणा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं, गुरु नानक के पिता का व्यवसाय क्या था? यानी गुरु नानक के पिता क्या करते थे? सैनिक थे, व्यापारी थे, किसान थे या पुजारी थे? तो इसका जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो क्या थे? व्यापारी थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गुरु नानक को बचपन से ही क्या प्रिय था? व्यापार, भक्ति और ज्ञान, युद्ध, राजनीति। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति और ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 9, गुरु नानक ने हिंदू मुस्लिम दोनों के किस दोष का विरोध किया? युद्ध का, कर्मकांड और अंधविश्वास का, धन का कि भाषा का? इसका आंसर हो जाएगा कर्मकांड और अंधविश्वास का। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग देखते हैं, गुरु नानक की रचनाएं किस भाषा में है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुरु नानक की भाषाएं किस भाषा में है? संस्कृत में, हिंदी और पंजाबी मिश्रित में, कि उर्दू में या फिर अवधी में? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, गुरु नानक की रचनाएं किस भाषा में? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी और पंजाबी। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, गुरु नानक की भाषा को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली, साधु भाषा, पंजाबी खड़ी बोली के मेल, प्राकृत। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाबी खड़ी बोली का मेल। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, गुरु नानक के उपदेश किस भाषा पर आधारित है? कर्मकांड पर, ईश्वर भक्ति और मानवता पर, युद्ध नीति पर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ईश्वर भक्ति और मानवता पर स्थित है। गुरु नानक के उपदेश किस बात पर आधारित है? तो ईश्वर भक्ति और मानवता पर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? 1539, 1540, 1529 या 1559 में? इसका आंसर है 1539 में। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक ने मृत्यु के समय क्या कहा था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ भी चुका है। तो इसका ऑप्शन है राम राम, वाहे गुरु, जय श्री कृष्ण, अल्लाहू अकबर। तो इसका जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाहे गुरु कहते हुए गुरु नानक देव की मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, गुरु नानक की रचनाओं को क्या कहा जाता है? पद, गीत, श्लोक या भजन? तो गुरु नानक की जो रचनाएं हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पद। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में, वेद में, रामायण में या गीता में? तो जो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह है यह हमको गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है।
अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक के प्रमुख पदों का भाव क्या है? यानी कि जो गुरु नानक हैं उनके प्रमुख पदों का भाव क्या है? युद्ध है, भक्ति और प्रेम है, दुख और वैराग्य है, या व्यापार है? तो गुरु नानक के प्रमुख पदों का जो भाव है, ऑप्शन नंबर बी, भक्ति और प्रेम है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गुरु नानक के अनुसार ईश्वर कैसा है? एक और सर्वव्यापक है, कि अनेक है, कि निर्जीव है, कि केवल मंदिर में है? गुरु नानक के अनुसार ईश्वर कैसा है? तो गुरु नानक के अनुसार ईश्वर एक है और सर्वव्यापक है, यानी ईश्वर एक है और हर जगह रहने वाला है, सर्वव्यापक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग चलते हैं। गुरु नानक के दो प्रसिद्ध पद कौन से हैं? अष्टछाप और रीतिराज, जपुजी और सोहिला, रामचरित और रामचरित, ये रामचरित और गीता। और ऑप्शन नंबर डी है ज्ञानेश्वरी और भावार्थ। तो यहाँ हम लोग देखेंगे गुरु नानक के जो दो प्रसिद्ध पद हैं वह है ऑप्शन नंबर बी, जपुजी और सोहिला। और अगले क्वेश्चन 20 नंबर की तरफ हम लोग देखते हैं। गुरु नानक के पदों में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तर्कशीलता, ऑप्शन नंबर बी, भक्ति और मानवीयता, ऑप्शन सी, व्यंग, ऑप्शन डी, रहस्यवाद। तो जो गुरु नानक के पद हैं उनकी जो विशेषता है वह है भक्ति और मानवीयता, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक के पदों में कौन सी विशेषता पाई जाती है? भक्ति और मानवीयता। क्वेश्चन नंबर 21, गुरु नानक की रचनाओं का प्रभाव किस पर पड़ा है? गुरु नानक की रचनाओं का प्रभाव किस पर पड़ा है? केवल हिंदू समाज पर, सभी धर्मों पर, केवल मुस्लिमों पर, या केवल सिखों पर? तो जो गुरु नानक की रचनाओं का प्रभाव है वह सभी धर्मों पर पड़ा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक की रचनाओं में किसका विरोध मिलता है? कर्मकांड और सामाजिक भेदभाव का, कि भक्ति का, कि ज्ञान का, कि संगीत का? तो जो गुरु नानक की रचनाएं हैं उसमें कर्मकांड और सामाजिक भेदभाव का विरोध ही हमको दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, गुरु नानक ने क्या सिखाया? केवल पूजा पाठ करो, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलो, कि धन कमाया करो, युद्ध करो? यानी गुरु नानक ने हमको क्या सिखाया कि केवल पूजा पाठ करो, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलो, धन कमाया करो, या युद्ध करो? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गुरु नानक जो है जो हमको सिखाए हैं प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए सिखाए हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। गुरु नानक का संदेश क्या था? यानी गुरु नानक हमको क्या सिखाते थे? क्या हमको बताए हैं कि ईश्वर एक है, अनेक धर्म अनेक हैं, पूजा आवश्यक नहीं, कर्म नहीं करने चाहिए। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, गुरु नानक का संदेश है कि ईश्वर एक है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। गुरु नानक ने किस प्रकार की भाषा अपनाई? संस्कृत, जन भाषा, उर्दू, या अंग्रेजी? तो जो गुरु नानक ने जन भाषा को अपनाया है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। गुरु नानक के पदों में कौन सा भाव प्रमुख है? सामाजिक विद्रोह, भक्ति, प्रेम और भक्ति, राजनीति, युद्ध? तो गुरु नानक के पदों में जो भाव हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वह भाव है प्रेम और भक्ति का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुरु नानक के पदों में कौन सा भाव मिलता है? प्रेम और भक्ति का भाव दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। गुरु नानक की भक्ति किस प्रकार की थी? निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, तांत्रिक भक्ति, या लोक भक्ति? तो जो गुरु नानक की भक्ति थी निर्गुण भक्ति थी, ऑप्शन नंबर ए। गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक माने जाते हैं? हिंदू, सिख, मुस्लिम, बौद्ध? जो गुरु नानक हैं किस धर्म के संस्थापक माने जाते हैं? इसका आंसर है सिख, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुरु नानक के अनुसार मनुष्य को क्या त्यागना चाहिए? धर्म को त्याग देना चाहिए, या ऑप्शन नंबर बी लोभ, क्रोध, अहंकार को त्याग देना चाहिए, या पूजा को त्याग देना चाहिए, या शिक्षा को त्याग देना चाहिए? तो गुरु नानक के अनुसार मनुष्य को लोभ, क्रोध, अहंकार, ऑप्शन नंबर बी त्याग देना चाहिए। लोभ,
क्रोध और अहंकार को त्याग देना चाहिए। क्वेश्चन 30 पे हम लोग चलते हैं। गुरु नानक के विचारों में क्या समानता है? हिंदू और मुस्लिम एकता, युद्ध भावना, वैराग्य, धन प्राप्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू और मुस्लिम एकता की समानता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। गुरु नानक के पदों की भाषा में कौन सा सौंदर्य पाया जाता है? अलंकारिक सौंदर्य या सरल और लोक भावनात्मक, गूढ़ या दार्शनिक। तो गुरु नानक के पदों की भाषा में सरल और लोक भावनात्मक सौंदर्य पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुरु नानक के पदों की भाषा में सरल और लोक भावनात्मक सौंदर्य दिखाई देता है। और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरु नानक का उद्देश्य क्या था? लोगों को बांटना, सब में प्रेम और शांति स्थापित करना, धन कमाना या सत्ता प्राप्त करना। तो जो गुरु नानक का उद्देश्य था सब में प्रेम और शांति स्थापित करना, यानी गुरु नानक हम लोगों को सिखाते थे कि सब में प्रेम और शांति स्थापित करिए। इस प्रकार हम लोग आज देखे हैं गुरु नानक जी के जीवन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बिहार बोर्ड के क्लास 10th में बार बार पूछे जाते हैं। इसको अच्छी तरह से तैयार करें और एक बार नहीं, इसको बार बार देखें, जिससे कि हमारे मन मस्तिष्क में अस्थायी रूप से ये बैठ सके। और यदि आपको अच्छा लगे तो ज्ञान गंगा पाथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।